है, परंतु कोई बीमारी पकड़ में नहीं आता है। ये आती है फिर एमआरआई या सीटी स्कैन में। तो ये 5-6 जो हैं टीबी के लक्षण हो सकते हैं। जोखिम किसे है, किसे टीबी होने का ज़्यादा खतरा होता है? जो डायबिटिक होते हैं, शुगर की बीमारी के पेशेंट होते हैं, जो लंबे समय से शुगर की दवाई खा रहे हैं, 5 साल हो गए, 10 साल होते हैं। क्या होता है, इससे शुगर की बीमारी से वो शुगर तो कंट्रोल रहती है, पर इम्यून सिस्टम जो है धीरे धीरे क्या होता है, वीक होता है, मतलब प्रतिरोधक क्षमता जो होती है कमज़ोर होती है। तो ऐसे व्यक्ति में टीबी होने के ज़्यादा संभावना है। दूसरे व्यक्तियों में जो स्मोकिंग करते हैं, जो अत्यधिक स्मोकर होते हैं, चेन स्मोकर होते हैं, दिन में 10-12 बीड़ियाँ पीना ये होता है, तो उससे क्या होता है कि इसमें टीबी होने का ज़्यादा खतरा होता है। या फिर अल्कोहलिक या 60 साल से अधिक वाले व्यक्ति, जिनकी 60 साल से ऊपर की उम्र है, या हाइपरटेंशन है, जो बीपी की कंटिन्यू दवाई खाते हैं, इनमें भी टीबी होने का ज़्यादा खतरा होता है। ये बच्चे 5 साल से छोटे बच्चे जिनमें अभी तक इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता है, तो उनमें भी टीबी होने का ज़्यादा खतरा है। और जिस घर में टीबी का पेशेंट है और उस टीबी के पेशेंट की दवाई नहीं चली है, जो उसके कांटेक्ट होते हैं, जैसे कोविड में क्या होता था, किसी को कोविड हो जाता था, उसके घर के सभी लोगों को क्वारंटीन करते थे। तो ऐसे ही टीबी में क्या होता है, जितने भी घर में व्यक्ति होंगे और टीबी के पेशेंट निकल आता है, और टीबी का पेशेंट जब तक उसकी दवाई नहीं चलती है तब तक वो घर में क्या होगा, अपना ड्रॉपलेट खांसना या छींकने की वजह से हवा में बीमारी फैलती है। उस ड्रॉपलेट की वजह से उन घर के सदस्यों उनमें टीबी होने का ज़्यादा संभावना है। इससे बचा कैसे जा सकता है? अर्ली डायग्नोज, मतलब जल्दी से जल्दी बीमारी को पकड़ में लाना। जब भी ऐसे कोई लक्षण आपके आसपास, आप में या घर के किसी सदस्य में हैं, तो उनकी क्या करनी, बलगम की जांच करवानी। या 14 साल से जितने के भी ऊपर के लोग हैं, 14 साल से, उन्हें 6 महीने में या साल में एक बार अपनी छाती का एक्सरे अवश्य करवाना चाहिए। छाती के एक्सरे से हमें क्या लगता है, पता लग जाता है कि इसमें कहीं बीमारी पनप तो नहीं रही है। तो ऐसे में यदि अर्ली डायग्नोज हो जाएगा, जल्दी बीमारी पकड़ में आ जाएगी, तो टीबी की बीमारी के कारण जो डेथ होती है, मृत्यु हो जाती है, तो उससे बचा जा सकता है और टीबी को और व्यक्तियों में फैलने से रोका जा सकता है। एक बचाव की दवाई होती है टीपीटी। यदि उस व्यक्ति उस डोज को भी ले लें तो उससे भी बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है। इन उपायों से हम टीबी की बीमारी का इलाज और मृत्यु को कम कर सकते हैं और समाज में फैली हुई इस बीमारी को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।